डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में बात की थी। ये बताया था कि डायरेक्ट टैक्स का इंसिडेंस उसी व्यक्ति पर या उसी पर्सन पर पड़ता है जिस पर सरकार वो लगाती है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसी स्थिति नहीं होती है। इनडायरेक्ट टैक्स के संबंध में हमने यह बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी है, इम्पोजिशन कहीं पे और होता है और इसका पेमेंट कहीं और से हो सकता है। इसके लिए हमने प्रूफ करके आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ एन एक्साइज ड्यूटी between buyers and sellers is in the ratio of elasticity of supply and elasticity of demand. Elasticity of supply means incidence on consumer या buyer and incidence on सेलर और प्रोड्यूसर इज रिलेटेड विथ एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने यह प्रूव करके बताया था कि कैसे एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अनुपात में किसी भी एक्साइज ड्यूटी के भार का वितरण होता है। अब इसी के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि अब एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई जब अलग अलग होगा तो वितरण क्या होगा। कोई बड़ा है, कोई छोटा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है तो कंज्यूमर पे क्या पड़ेगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम है तो प्रोड्यूसर पे क्या पड़ेगा। इसके लिए एक स्टेटमेंट हम यहाँ लिखेंगे, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, more elastic is the demand for taxed commodity more will be the incidence of tax on seller or producer and more elastic the supply, more will be the incidence on consumer और buyer। इसका मतलब ये हुआ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जितनी ज़्यादा होगी टैक्स कमोडिटी के, उतना ही ज़्यादा इंसिडेंस किसी भी टैक्स का। अगर डिमांड ज़्यादा होगी इलास्टिसिटी की तो प्रोड्यूसर पे पड़ेगा या सेलर पर पड़ेगा, और अगर सप्लाई इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर पे पड़ेगा या प्रोड्यूसर पे पड़ेगा। अब इसको संक्षेप में लिख दें हम। इफ elasticity of supply is greater than elasticity of demand, it means incidence on seller is less than incidence on buyer। अब दूसरा हो गया, अगर उल्टा ले लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है तो इंसिडेंस ऑन सेलर इज ग्रेटर देन इंसिडेंस ऑन बायर।
अगर elasticity of demand is equal to elasticity of supply, it means equal distribution of the burden between buyers and sellers. C, D, if elasticity of demand is infinity, total burden on seller. D, E, if elasticity of supply is infinity, total burden on elasticity of demand infinity, तो सेलर पे हो जाएगा, elasticity of supply infinity तो टोटल कंज्यूमर पे हो जाएगा. नेक्स्ट इज अगर elasticity of demand 0 है तो टोटल बर्डन ऑन कंज्यूमर, और elasticity of demand अगर सप्लाई अगर 0 है तो टोटल बर्डन ऑन प्रोड्यूसर. ये तीन आपके लिए काफ़ी होगा. elasticity ऑफ डिमांड ज़्यादा होगा, इंसिडेंस ऑन सेलर ज़्यादा होगा. elasticity ऑफ सप्लाई ज़्यादा होगा, इंसिडेंस ऑन बायर ज़्यादा होगा. अब इसको अगर हम ग्राफ की तरह बनाएं, जैसे पहला ले लीजिए, या इसको इस तरह लिखते हैं हम, डिफरेंट elasticity of supply given elasticity of demand. सपोज कर लीजिए ग्राफ हम बनाते हैं. मान लिया मांग की लॉज दी हुई है और elasticity of supply is greater. यहाँ पे इसको हम लिख लें elasticity of supply is greater than 1 या highly elastic, और elasticity of demand is given. In this case, burden of the tax will be distributed between buyers and sellers in the ratio of this figure. ये ओरिजिनल फिगर हो गया. सपोज कर लीजिए T हो गया, ये R है, ये E है. इस फिगर में TR इंसिडेंस ऑन बायर and RE इंसिडेंस ऑन सेलर. अब यहाँ पे फिगर से हम देखते हैं कि TR इज ग्रेटर देन RE. यहाँ तक की दूरी जो है TR वो RE से ज़्यादा है. और यहाँ भी हमने आपको बताया कि इनसे अदर थिंग्स रिमेन इज हायर इलास्टिक द डिमांड फॉर द टैक्स कमोडिटी, मोर विल बी द इंसिडेंस ऑफ टैक्स अपॉन द सेलर, एंड मोर इलास्टिक द सप्लाई ऑफ टैक्स कमोडिटी. यहाँ पे elasticity ऑफ सप्लाई जो है ना वो हायर है, इसलिए TR इज ग्रेटर देन RE, और इंसिडेंस ऑन कंज्यूमर और बायर इज ग्रेटर देन इंसिडेंस ऑन सेलर. तो यहाँ पे अभी हमने देखा जब डिमांड इलास्टिक होगी, हाईली इलास्टिक होगी, तो इंसिडेंस कंज्यूमर पे ज़्यादा होगा, प्रोड्यूसर पे कम होगा. अब मान लीजिए दूसरा केस है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या हमने लिखा था टॉपिक? डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो हमने अब लिया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1. या हम ये मान के चाहते हैं कि डिमांड दिया हुआ है, इलास्टिसिटी डिमांड की इज गिवन वाइल सप्लाई इज इनइलास्टिक. अब देखिए इस फिगर में जब हमने बनाया था तो इसको फ्लैट बनाया था. यहाँ पे ऑलवेज प्राइस होगा और यहाँ पे क्वांटिटी होगी. यहाँ पे हमने फ्लैट बनाया था. इस फ्लैट का मतलब यह है कि इलास्टिसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पे इसी अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व को हमने स्टीप बनाया है. स्टीप बनाने का मतलब यह दर्शाता है कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम है, या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 से कम है, या सप्लाई इनइलास्टिक है.
अब इस फिगर में ओरिजिनल पोजीशन मान लीजिए ए है x। आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ द टैक्स सप्लाई कर्व शिफ्ट्स फ्रॉम S to S1 and the difference between, suppose government wants a revenue of TE. TE is the amount of tax revenue which the government wants to collect from the market, and after the imposition of the tax price has increased from P to P1. So this is the incidence of tax on consumer. Suppose कर लीजिए this is R. So R is इंसिडेंस ऑन बायर या कंज्यूमर, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैक्स TR इंसिडेंस ऑन बायर बिकॉज प्राइस हैज इंक्रीज, एंड रिमेनिंग पार्ट इज इंसिडेंस ऑन सेलर, जितना कीमत नहीं बढ़ सका टैक्स का वो हिस्सा जो कीमत को बढ़ाने में संभव नहीं कर सका प्रोड्यूसर, इसका मतलब वो टैक्स का हिस्सा वो अपने पॉकेट से देगा, और जब अपने पॉकेट से देगा तो उसके प्रॉफिट मार्जिन में कमी आ जाएगी। और यहाँ पे आपको मालूम है RA इज ग्रेटर देन TR, या हम कह सकते हैं TR इज लेस देन RA। इसका मतलब कंज्यूमर पे इंसिडेंस कम पड़ रहा है, प्रोड्यूसर पे इंसिडेंस ज्यादा पड़ रहा है। If elasticity of supply is infinity, this is your demand curve. Before tax, this is the price. When government imposes a tax of excise duty per unit, supply curve shifts from S to S1 and price increases from P to P1. So the difference between these two supply curve is nothing but tax. This is the tax amount. Suppose कर लीजिए AX2. So AX2 is the tax revenue which the government wants to collect from the market, and after the imposition of this tax, increase in price is also equal to tax revenue. So total incidence on buyer और कंज्यूमर, यहाँ पे टोटल टैक्स का भार कंज्यूमर पे चला जाएगा, इसलिए कि जितना गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है प्राइस भी उतनी ही बढ़ गई है। अब इक्वल अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। सपोज कर लीजिए मांग की लोच और पूर्ति की लोच दोनों बराबर है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट जब टैक्स लगाएगी तो टैक्स लगने के बाद ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे है और न्यू प्राइस जो है ना यहाँ हो गया, इंक्रीज इन टैक्स इंक्रीज इन प्राइस आफ्टर, सपोज कर लीजिए TRE जो हम ले रहे हैं आसानी से समझने के लिए वही चीजें ले रहे हैं। यहाँ पे TR और बराबर RE है, ये ग्राफ पेपर नहीं है, हम मान के चल रहे हैं क्योंकि डिमांड की इलास्टिसिटी और सप्लाई की इलास्टिसिटी दोनों इक्वल है, इसलिए TR बराबर RE और इंसिडेंस ऑन सेलर इक्वल टू इंसिडेंस ऑन बायर। दोनों का इंसिडेंस बराबर है, इसलिए कि गवर्नमेंट के टैक्स लगने के बाद बीइंग elasticity of demand and elasticity of supply equal, so distribution of the tax between the two is also equal.